सिंध असम्बली के नमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने अरकान से 3 ज़ुबानों में हल्फ लिया है। सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी में यह हल्फ लिया गया। सबसे पहले स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने हल्फ लिया, उसके बाद नमुंतखब अरकान से हल्फ लिया गया। 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी की 114 नशस्तों के साथ पहले नंबर पर है और इसी के साथ अगर बात करें दूसरों की तो सिंध असम्बली के 147 अरकान ने हल्फ लिया है आज और पीपल्स पार्टी के 111 और MQM के 36 अरकान हैं जिन्होंने ये हल्फ लिया है। सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने अरकान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान में हल्फ लिया है। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अरशद, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं सिंध असम्बली के बाहर की? जी देखिए, सिंध असम्बली का जो इजलास था वो स्पीकर आगा सिराज दुरानी की सदारत में जो है वो शुरू हुआ। इसका आगाज जो था वो तिलावत कुरान पाक से हुआ। उसके बाद सबसे पहले जो नामजद वजीर आला सिंध है मुराद अली शाह, उनका ये कहना था कि सबसे पहले जो आगा सिराज दुरानी है वही अपना जो है वो हल्फ लें। इसके बाद तमाम तर अरकान असम्बली जो थे, जो कि इस वक्त जो प्रेजेंट है वो 147 अरकान इस वक्त ऐवान में मौजूद है, जिसमें से 111 अरकान का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जबकि MQM के तमाम तर 36 अरकान जो थे वो ऐवान में मौजूद थे जिन्होंने हल्फ किया। जबकि जो अपोजिशन के 13 अरकान थे उनकी जानिब से जो है वो हल्फ वो असेंबली वहाँ नहीं है, उनकी जानिब से एहतजाजन ये ऐलान किया गया था कि वो आज के दिन जो है वो सिंध असेंबली में हल्फ नहीं लेंगे। जबकि इसके अलावा दो जो मखसूस नशिस्तें उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला, 3 मखसूस नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला नहीं किया गया। जबकि 3 अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऐसे हैं जो सेनेटर है, 2 अरकान ऐसे जो सेनेटर है और उन्होंने भी अभी इस वक्त हल्फ नहीं लिया है, वो बाद में जो है वो हल्फ लेंगे। जबकि एक और रुकन वो किसी और अपनी जाती मसरूफियत की वजह से जो थे वो आज यहाँ पर नहीं आ सके। तो 147 अरकान इस तरीके से बनते हैं जिन्होंने जो है वो हल्फ लिया है। कुछ अरकान ने सिंधी जबान में, कुछ ने उर्दू में और कुछ ने अंग्रेजी जबान में जो था वो हल्फ लिया है। और इस वक्त हल्फ बर्दारी के बाद जो अरकान मुंतखब अरकान सिंध असेंबली है वो रजिस्टर में दस्तखत कर रहे हैं। जी अरशद, ये तो आपने हमें असम्बली की कार्रवाई के हवाले से बताया, हमें उसके बाहर की सूरत हाल से भी हम आपसे मुतालिक जानेंगे, अभी हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, सिंध की अपोजिशन जमातों का इलेक्शन में मुअय्यना धांधली के खिलाफ एहतजाज। सिंध असम्बली के बाहर पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। कौमी अवामी तहरीक के 10 कारकुन गिरफ्तार। एहतजाज के बाद ट्रैफिक जाम होने से शाहराह फैसल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। GDA और JUI के कारकुनों ने सुपर हाईवे टोल प्लाजा पर धरना दे दिया। कराची से एहसन चांदियो इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं शाहराह फैसल के मकाम पे मौजूद हूँ। कासास के मकाम से आते हुए जैसे ही शाहराह फैसल पे आते हैं तो उसी मकाम पे ठीक JUI की जानिब से धरना देकर यहाँ पे दोनों ट्रैक मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। बहरहाल ये देखने में आ रहा है कि जो एम्बुलेंस और जो बुजुर्ग अफराद आ रहे हैं उनको जाने की जो है वो इजाज़त दी जा रही है। हमें सुबह में देखने में आया कि यहाँ पे शाहराह फैसल पे जो छोटी छोटी रैलियाँ शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों से आ रही थी वो शाहराह फैसल अवामी मरकज़ के मकाम पर जमा हो रही थी और उन्होंने वहाँ से आगे जाना था, लेकिन देखने में आया कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उनको रोक दिया गया था आगे बढ़ने से, तो वो यहीं पे शाहराह फैसल पे इकट्ठा हो गए। उसके बाद जो अंदरून सिंध से जो वफ्द आने थे, जो रैलियाँ आ रही थी, उनको टोल प्लाजा के मकाम पे रोक दिया गया और इनके जो रहनुमा हैं JUI के राशिद सुमरो साहब, उनको भी वहाँ पे रोक दिया गया है। जो शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो JUI के कारकुनान हैं बड़ी तादाद में उन्होंने धरना देकर यहाँ पे बैठ गए हैं। उन्होंने यही डिमांड रखी है कि जब तक उनको वहाँ से टोल प्लाजा से शहर के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती तब तक वो धरना जारी रखेंगे। यहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। ये शाहराह फैसल अहम तरीन कराची की शाहराह समझी जाती है, उसको दोनों ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जी ठीक है, एहसन चांदियो हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताएं कि सिंध के अपोजिशन जमातों के इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी है। शहबाज खान भी कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइए धरना कहां तक पहुंचा और क्या डिमांड्स हैं इनकी?
जी बिल्कुल, इस वक्त हम सुपर हाईवे टोल प्लाजा पर मौजूद हैं और 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। जीटीए और जेयूआई की जानिब से जो है यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, एहतजाजी धरना दिया गया है। 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। मुतालबा सिर्फ इनका इतना है कि यहाँ से कराची टोल प्लाजा इनको क्रॉस करने दिया जाए और शहर के अंदर इनको जाने दिया जाए, जहाँ पर सिंध असम्बली के बाहर जो है वो जो इनके रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज प्लान है उसके अंदर जो है वो शिरकत करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट मलिर की नफरी शामिल हैं, जिसमें ख़वातीन एहलकार भी शामिल हैं, आरआरएफ के जवान भी शामिल हैं। उनका ये कहना है कि उनको ऑर्डर्स हैं कि दिफा 144 का नफाज हुआ हुआ है और उसके तहत किसी भी किस्म के जलसे, जुलूस और रैली की जो है वो इजाज़त नहीं देंगे और किसी भी किस्म के नुक्स अमन का जो है ख़दशा है, इसीलिए जो मुजाहिरीन हैं उनको शहर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। 3 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं और दोनों शाहराहें जो कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची की जानिब जा रही है मुकम्मल तौर पर जो है वो पैक हैं और लंबी लंबी कतारें यहाँ पर गाड़ियों की लगी, जिसमें ज़्यादातर तादाद मुसाफिर गाड़ियों की। मुसाफिर काफ़ी परेशान है, कई घंटों से जो है वो स्टक होके यहाँ पर मौजूद हैं। कराची जो मुसाफिर आना चाहते हैं और टोल प्लाजा तक जो है आने में कामयाब हो गए, वो अपनी अपनी गाड़ियों से पैदल उतर कर जो है वो सफ़र करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि अपनी मंजिल तक जो है वो पहुँचना उनका मकसद है। इसी तरह कराची से जो सुपर हाईवे टोल प्लाजा क्रॉस करते ही वादी हुसैन कब्रिस्तान है, वहाँ पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद जाना चाहती है, सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है, इंतज़ार कर रही है अपने प्यारों की कब्रों पर जाकर फातिहा ख्वानी करने के लिए। उनको भी काफ़ी दुश्वारी का, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कई घंटे हो गए वो यहाँ पर मौजूद हैं। जेयूआई के जो रहनुमाएँ हैं उनका ये कहना है कि जब तक उनको महफूज रास्ता नहीं फराम किया जाएगा और यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं जाएगी पुरअमन तरीके से, उस वक्त तक वो अपना एहतजाजी धरना जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस की जानिब से भी अभी तक किसी किस्म की जो है वो मज़ामत का सामना नहीं देखने में आया है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अज़र ज़ैदी ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, आप बताइएगा इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं और कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद है? बिल्कुल, मैं इस वक्त सिंध असम्बली के बाहर मौजूद हूं और यहां पर जो है पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है, जबकि रेड जोन के अंदर जो है दफ़ा 144 के निफाज के बाद जो है पुलिस की भारी नफरी यहां पर मौजूद है और यहां पर सिंध असम्बली आने वाले तमाम रास्तों को जो है कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि शारा फैसल पे पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए वहाँ पर तैनात है। इसके अलावा फव्वारा चौक के ऊपर भी जो है पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है और कहा यह जा रहा है कि फव्वारा चौक पे जो है जीडीए और दीगर इत्तेहादी जमातों के जो कारकुनान हैं वो जमा होना शुरू हो गए हैं, जिनको रोकने के लिए जो है पुलिस की मजीद नफरी जो है वहाँ पर पहुँचाई गई है। ताहम अभी इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर ये कंट्रोल में है और यहाँ पर सिंध असम्बली के बाहर जो है पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको बताता चलूँ कि शारा फैसल का जो एक ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो है शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं और शहरी शदीद परेशान हैं। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। एहसन हमारे साथ मौजूद थे, अज़र ज़ैदी और शहबाज खान हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। रहनुमा जेयूआई राशिद मोहम्मद सुमरो की जानिब से कहा गया सिंध असम्बली में धरना देना चाहते हैं। राशिद महमूद सुमरो ने कहा है, आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि धरना हमारा हक है, पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, सिंध असम्बली में धरना देना चाहते हैं। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। रोका हुआ है और हम सिंध असम्बली जाना चाह रहे हैं, पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे हैं और हमेशा हमने पुरअमन एहतजाज किए हैं, लेकिन इनको डर इतना है, खौफ इतना है कि हमें यहीं टोल प्लाजा पर रोका गया है और हमें पुरअमन एहतजाज से रोका जा रहा है। मैंने इनसे पूछा है कि हमें रोकने का कोई ऑर्डर है, कोई ऑर्डर नहीं दिखा रहे, वारंट हैं गिरफ्तारी के, कुछ भी नहीं है। गुंडागर्दी है, पुलिस वर्दी में गुंडागर्दी हो रही है, कमदारी हो रही है। अगर इतनी ही जुर्रत है मुराद अली शाह साहब में तो वो खुद आएँ। हम हल्फ उठाएंगे, लोग एहतजाज करते रहे। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, उन्होंने कहा कि पहले ही बता दिया था कि कितनी सीटें मिलेगी, मेरी सोच से बढ़कर हमने नशिस्तें हासिल की। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में मसाइल बहुत हैं, मिलकर इसका हल निकालेंगे। उनका मज़ीद क्या कहना था, आप भी देखिए। कल स्पीकर का इलेक्शन होगा, परसों
चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला की रज़ा से ये खैरियत से मराइल तय हो जाए। काफ़ी मुश्किलात हैं मुल्क को इस वक्त, और इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उन सबको बहुत बड़ा चैलेंज है। उम्मीद है कि सब साथ मिल के जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं उनसे बाहर निकाल सकें। सिंध असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9, GDA के 3 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ नहीं उठाया। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो और महताब डाहर ने हल्फ नहीं लिया है। दोनों सेनेटर्स हैं और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन इंतकाल कर चुका है। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। सिंध असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9, GDA के 3 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो और महताब डाहर ने हल्फ नहीं लिया, जबकि ये दोनों सेनेटर्स हैं। पीपल्स पार्टी का 1 रुकन इंतकाल कर गया। और नाज़रीन, आगे बढ़ते आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज खुफिया रायशुमारी से होगा। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इसी पर बात करने के लिए ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, बताइए कौन कौन सी जमातों के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए? अभी तक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए जो कागज़ात नामजदगी है उनको जमा करवाया गया और गुज़िश्ता रोज़ ये दुरुस्त भी करार पाए। और आज पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो चुनाव का अमल है वो मुकम्मल किया जाएगा। 4 बजे स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान की ज़ेर सदारत ये इजलास का इनेकाद होगा, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक अहमद खान और दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से अहमद खान बुचर मद्दे मुकाबिल होंगे। पहले मरहले में स्पीकर का जो इंतखाब है वो खुफिया रायशुमारी के पर अमल करते हुए मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए 2 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और जो स्पीकर मुंतखब होगा उससे 9 मुंतखब स्पीकर से स्पीकर सप्तान खान हल्फ लेंगे, जिसके बाद 9 मुंतखब स्पीकर डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो करवाएंगे। और जब डिप्टी स्पीकर के चुनाव का अमल मुकम्मल हो जाएगा फिर उसके बाद वज़ीर आला पंजाब और जो कायदे ऐवान है उसके इंतखाब के लिए जो शेड्यूल है उसका ऐलान किया जाएगा। अभी तक स्पीकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक अहमद खान को नामज़द किया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से अहमद खान बुचर हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं वो ज़हीर इकबाल चन्नड़ हैं, जबकि दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मोइन रियाज कुरैशी हैं। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली के मुतादिद 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ नहीं उठाया। शहबाज शरीफ ने PP 158 और 164 की सीटें छोड़ दी। हमजा शहबाज ने भी हल्फ नहीं उठाया, PP 147 की सीट छोड़ दी है। इसी पर बात करेंगे, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा मजीद उम्मीदवारों के हवाले से। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली के गुज़श्ता रोज जो इफ्तिताही सेशन था उसमें सिर्फ 321 अरकान ने हल्फ उठाया था, लेकिन अभी बड़ी तादाद में ऐसे अरकान हैं जिन्होंने अभी तक हल्फ नहीं उठाया। अगर इनकी बात की जाए तो PP 22 से सरदार गुलाम अब्बास ने हल्फ नहीं उठाया, जो सालों से ने कौमी असम्बली की नशिस्त रखी है और पंजाब असम्बली की हैसियत नशिस्त से हल्फ नहीं उठाया है। PP 36 से कामयाब मोहम्मद अहमद चफा ने हल्फ के लिए अभी तक पंजाब असम्बली नहीं आए। एहसन इकबाल ने PP 54 की कौमी असम्बली की नशिस्त रखी है और ये 22 सीट जो है छोड़ दी है, उन्होंने भी हल्फ नहीं उठाया। इसी तरह PP 68 में इलेक्शन ही नहीं हुए, जबकि तशक्कुल अब्बास की बुड़ाइश जो है PP 70 से उन्होंने भी अभी तक हल्फ नहीं उठाया। फतेह खालिद जो PP 84 से कामयाब हुए उन्होंने भी अभी हल्फ नहीं उठाया। अमानुल्लाह खान PP 88 से उन्होंने भी अभी तक हल्फ नहीं उठाया। PP 93 और 133 से भी अभी तक हल्फ नहीं उठाया गया। राना तनवीर हुसैन ने कौमी असम्बली की नशिस्त रखी है और PP 139 से हल्फ नहीं उठाया। इसी तरह हमदा शहबाज ने जो है 22 सीट PP 147 छोड़ दी है और कौमी असम्बली में वो जा रहे हैं, तो यहाँ से भी उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। अब्दुल अली खान ने भी PP 149 की सीट छोड़ दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। नाज़रीन, अहम खबर शामिल करेंगे। सिंध असम्बली में जनरल और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 60 अरकान पहली मरतबा ऐवान का हिस्सा। पीपल्स पार्टी के 87 में से 25 अरकान पहली मरतबा सिंध असम्बली पहुंचे हैं। कायम अली शाह ने 8वीं मरतबा सिंध असम्बली के रुकन का हल्फ उठाया है। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद है। अरशद, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए सिंध असेंबली में जनरल और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 60 अरकान पहली दफा ऐवान का हिस्सा बने हैं। जनरल नशिस्तों पर पहली मरतबा सिंध असेंबली के रुकन बनने वाले 48 में से 46 अरकान कानून साज असेंबली का हिस्सा बने हैं। एमकेएम के अब्दुल वसीम कौमी असेंबली, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यूसुफ बलूच सेनेट के रुकन रह चुके हैं। कायम अली शाह, नादिर मक्सी 8वीं मरतबा तारीखी सिंध असेंबली के रुकन मुंतखब हुए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के 87 में से 25 अरकान पहली मरतबा सिंध असेंबली पहुंचने में कामयाब हुए हैं। कायम अली शाह वाहिद सियासतदान है जो बल्दियाती काउंसिल, कौमी असेंबली, सेनेट, सूबाई असेंबली के रुकन रह चुके हैं। इसी तरीके से एमकेएम के 25 अरकान पहली मरतबा सिंध असेंबली के रुकन मुंतखब हो रहे हैं। आगा सिराज दुरानी 7वीं, सोराब सर की 6ठी मरतबा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया कराची से। एमक्यूएम की जानिब से सोफिया सईद शाह स्पीकर सिंध असेंबली के लिए नामजद उम्मीदवार नामजद कर ली गई हैं। एमक्यूएम की जानिब से राशिद खान को डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली के लिए उम्मीदवार नामजद किया गया है। जी हाँ नाज़रीन, अहम खबर दे रहे हैं, एमक्यूएम की जानिब से सोफिया सईद शाह स्पीकर सिंध असेंबली के लिए उम्मीदवार नामजद कर दी गई हैं, जबकि एमक्यूएम की जानिब से राशिद खान को डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली के लिए उम्मीदवार नामजद किया गया। बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 26 फरवरी को समाअत करेगा। अदालत ने दरख्वास्तों के दायरा इख्तियार से मुतालिक दलाल तलब कर रखे हैं। इस पर बात करने के लिए मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, बताइए आपके पास क्या डिटेल्स हैं? इशफाक, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप बताइए, बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साइफर और तोशाखाना केसेस बानी पीटीआई के अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच समाअत करेगा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपीलें भी पीर को समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। बुशा बीबी की तोशाखाना अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। साइफर और तोशाखाना केस बानी पीटीआई की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया है, जबकि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। साइफर और तोशाखाना केसेस बानी पीटीआई की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया है।